आज हम समझेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हैंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें स्टेटमेंट की फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम्स गिवन हैं। हमें इन प्रॉब्लम्स की हेल्प से लीनियर इक्वेशंस के पेयर बनाने हैं और उनके सॉल्यूशंस को भी फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 3 पार्ट्स हैं, जिसमें से पार्ट 1 को आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे और ये जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं इनको हम सॉल्व करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। पार्ट 1 इज रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। रितु अपनी बोट से अगर डाउन स्ट्रीम जाती है तो वो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस 2 घंटे में कवर कर पाती है। इसी तरह से अगर रितु अप स्ट्रीम जाती है तो वो 4 किलोमीटर की डिस्टेंस 2 घंटे में कवर करती है। इस क्वेश्चन में हमें 2 चीज़ें फाइंड करनी है। नंबर 1 स्पीड ऑफ रोइंग, इट मीन्स बोट की स्पीड जिस पर रितु बैठी हुई है, और नंबर 2 स्पीड ऑफ करंट, इट मीन्स वाटर के फ्लो की स्पीड। तो सबसे पहले इनको ही कुछ कंसीडर कर लेंगे। मान लेते हैं कि रितु या फिर बोट की जो स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर, और साथ ही साथ हम मान लेते हैं कि जो करंट की स्पीड है वो है y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 2 वर्ड्स दिख रहे हैं, एक है डाउन स्ट्रीम और दूसरा है अप स्ट्रीम। तो सबसे पहले इनका मीनिंग समझते हैं। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि बोट की डायरेक्शन और जो करंट यानी वाटर के फ्लो की डायरेक्शन है वो सेम है। आप देख सकते हैं कि जो बोट है वो भी इस डायरेक्शन में जा रही है और जो करंट यानी वाटर का फ्लो है वो भी सेम डायरेक्शन में है। और जब भी ऐसा होता है तो हम दोनों की स्पीड को प्लस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर बोट की जो स्पीड है हमने x कंसीडर की है तो हम x लिखेंगे, और साथ ही साथ जो करंट यानी कि वाटर के फ्लो की स्पीड है वो हमने y कंसीडर की है तो यहाँ हम y लिख देते हैं। तो जब भी डाउन स्ट्रीम का केस होता है हम इन दोनों स्पीड को प्लस कर लेते हैं। इट मीन्स जो यहाँ पर ओवरऑल स्पीड होगी वो होगी x प्लस y। अब इसी तरह से अप स्ट्रीम को समझते हैं। अप स्ट्रीम में बोट का जो फ्लो होता है वो वाटर के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बोट है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, जबकि वाटर का फ्लो है इस साइड। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो हम दोनों की स्पीड को माइनस करते हैं। अब देखिए बोट की स्पीड को हमने कंसीडर किया है x, और जो वाटर है इसकी स्पीड हमने y कंसीडर की है। तो ओवरऑल अप स्ट्रीम के केस में हम x और y इन दोनों को माइनस करके टोटल स्पीड फाइंड कर सकते हैं। इन दोनों कंडीशन के लिए हम लिखेंगे द स्पीड ऑफ करंट डाउन स्ट्रीम इक्वल टू x प्लस वाई एंड द स्पीड ऑफ करंट अप स्ट्रीम x माइनस वाई। अब एक फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सबसे पहले डाउन स्ट्रीम के लिए हम इक्वेशन बनाते हैं। डाउन स्ट्रीम के लिए जो स्पीड है वो है x प्लस वाई, तो हम स्पीड के प्लेस पर x प्लस वाई रख देंगे। इक्वल टू में जो डिस्टेंस हमें गिवन है क्वेश्चन में वो है 20 किलोमीटर और टाइम लगता है 2 आवर्स का, तो हम डिस्टेंस के प्लेस पर पुट कर देंगे 20 और टाइम के प्लेस पर पुट कर देंगे 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इससे x प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 10। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह से हम अप स्ट्रीम के लिए भी इक्वेशन बनाएंगे। अप स्ट्रीम में हमारे पास स्पीड है x माइनस वाई, इक्वल टू में डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है 4 किलोमीटर, क्योंकि अप स्ट्रीम की डिस्टेंस 4 किलोमीटर गिवन है और टाइम लगता है 2 आवर्स का, तो टाइम के प्लेस पे 2 रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 डिवाइड में 2, इससे x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी 2। इसको हम मान देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को हम ऐड करेंगे, तो हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 10 और इक्वेशन 2 है x माइनस वाई इक्वल टू 2। दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर x और x ये दोनों ऐड होके 2x हो जाएंगे। इक्वल टू में हो जाएगा 12, इससे x की वैल्यू आ जाएगी 12/2। इट मीन्स x इज इक्वल टू 6। अब x की इस वैल्यू से हम फाइंड करेंगे y की वैल्यू। इसके लिए हम इक्वेशन 1 या 2 किसी का भी यूज़ कर सकते हैं।
तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 10। x के प्लेस पे 6 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो इससे y इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 6। इट मीन्स y इज इक्वल टू हमें मिलेगा 4। सो x इज इक्वल टू आ गया है 6 और y इज इक्वल टू आ गया है 4। सो इससे हम लिख सकते हैं द स्पीड ऑफ रितु और बोट इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। और यही हैं हमारे फाइनल आंसर्स। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।